नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें की। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किया। साथियों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने दिव्यांगजनों के लिए क्या किया, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कभी कभी मैं देखता हूं, क्योंकि इस बात में हम राजनीति नहीं करना चाहते, यह सामाजिक सेवा है, उन भाइयों के प्रति है, लेकिन जिस तरह से उनकी उदासीनता रही, उन्होंने ऐसे प्रदेश के हमारे दिव्यांग भाइयों के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार रहा, एक भी काम उन्होंने इस तरह का नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कोई खाली घोषणा करने का काम किया। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश का कोई भी दिव्यांग भाई बिना किसी रुकावट के उनको हमारी सरकार जो वो चाहते हैं उसका पूरा सहयोग मिले और वो काम करे। लेकिन कांग्रेस लगातार आज भी देख रहे हैं, वो सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, यह काम सबको दिखता है। आपने अपने समय में राजस्थान की क्या हालत की थी? मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही जो राजस्थान के विकास का जो मैप बनाया, सबसे पहले हमने कहा कि राजस्थान के अंदर क्या आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर हमने दिया कि सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। लगातार उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, हमारी महिला हो, किसान हो, युवा हो, गरीब हो, हमारी सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इस योजनाओं को प्रभावी बनाने में हमारे दिव्यांग भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमारी किस योजना से फायदा होगा, उन योजनाओं को लाकर के हम उन अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। और इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जहां भी हैं, हमने एक क्लस्टर उनका बनाया है। जिले में अगर हैं तो हमने 2 विधानसभाओं को जोड़ करके एक क्लस्टर बनाया है। पूरे राजस्थान के अंदर हमने किस तरह का क्लस्टर बनाया है कि 2 महीने में, 3 महीने में हमारे हर दिव्यांग भाई बहन के पास हमारी सरकार का कोई ना कोई अधिकारी जाएगा और उससे जाकर के पूछेगा कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, उनको आप बताइए, जिससे हमारे उन दिव्यांग भाई का कल्याण हो सके। और यह हमने इसलिए किया कि हर दिव्यांग भाई की आवाज हमारी सरकार तक आए। हमारा भाई बहन वो नहीं आ सकता, नहीं चल सकता, वो मन में कचोटता है कि मैं मेरी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। हमने उन सभी को क्लस्टर बनाते हुए, सभी की सूची बनाते हुए हमने कहा हर 3 महीने के अंदर
हमारे दिव्यांग भाई के पास हमारा सरकार का कोई भी अधिकारी जाएगा, उनसे एक फॉर्म भरवाएगा, उनसे उनके मन की बात पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है, और हमारी सरकार उसके समाधान के लिए काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम करना चाहती है। हमारे मन में हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए संवेदनाएं हैं, हम उसके आधार पर उनको कैसे वो आगे बढ़े, क्योंकि अभी उनके मन में यह है कि दिव्यांग भाइयों का हम क्या करें। मैं एक बात कहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनमें बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को निकाल करके आगे लाना है और राजस्थान के विकास में भी उनका सहयोग लेना है। क्योंकि प्रकृति आप जानते हैं, और आप देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, आज आप आंकलन कर लेना, जहां भी हमारा दिव्यांग भाई बहन है, उसमें कहीं ना एक प्रतिभा अलग मिलेगी, जिसका उपयोग राज्य के हित में, देश के हित में कर सकते हैं। हम उन सभी ऐसे भाई बहनों को क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आज खेल जगत से लेकर के शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला, तकनीकी समेत हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा से साबित किया है कि उनकी क्षमता किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसी अनेक विशेष योग्यजन प्रतिभाएं छिपी हैं, जिन्हें उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवाना और उनकी प्रतिभा को हौसले के पंख देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरा मानना है कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, बल्कि सम्मान और संबल प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्हें सहयोग प्रदान करें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि वे जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकें। इन सब पहलों से हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारे संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम और संवेदनशील राज्य बने। भाइयों बहनों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार दिव्यांग भाई बहनों के हितों के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। आपने इस समारोह में शामिल होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप मन में विचार कर लीजिए कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी, हर कदम पर हमारी सरकार, आप जो चाहते हैं, आपके मन में जो कर्म गुजरने की जो इच्छा है, उसका भी हम आपका उपयोग लेंगे और आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए, आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए पूर्ण रूप से हमारी सरकार काम करेगी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के सभी मैं दिव्यांग जन भाई बहनों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपकी ये सरकार, आपके हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार पूरी आपके साथ है। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।